तालिबान से बातचीत की खबर सामने आते ही विपक्षी नेता सरकार पर हमलावर हो गए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बधाई हो, आतंक के नाम पर कोई समझौता न करने वाली मोदी सरकार ने तालिबान से बातचीत शुरू कर दी है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि क्या इस तरह की बातचीत तालिबान को मान्यता दिलाने में मदद करेगी? भारत संयुक्त राष्ट्र में तालिबान पर प्रतिबंध लगाने वाली कमेटी का अध्यक्ष है। क्या अब उन्हें इस लिस्ट से हटा दिया जाएगा? क्या आप उन्हें यूएपीए कानून के तहत आतंक की सूची में डाल देंगे? मेरा सुझाव है कि बीजेपी समर्थक इस तरह की बातचीत पर आगे बढ़ें या चुप रहें और सभी को तालिबान कहना बंद करें। प्रदेश में चुनावी सरगर्मियों के बीच यूपी बीजेपी की ओर से जारी एक पोस्टर में सीएम योगी आदित्यनाथ को पालनहार बताया गया है। पोस्टर के जरिए दिखाया गया है कि योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं, आतंकियों और जिहादी सोच से उत्तर प्रदेश को बचाया है। जलियांवाला बाग के नवीनीकरण को लेकर सियासी विवाद हो गया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला और नवीनीकरण के तहत किए गए कामों को शहीदों का अपमान बताया। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए उनकी भाषा को प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक बताया। दरअसल 28 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलियांवाला बाग के नवीनीकरण के काम का उद्घाटन किया था। यहां हुए बदलाव को लेकर कुछ लोगों ने ऐतराज जताया था, जिसे अब कांग्रेस मुद्दा बना रही है। जलियांवाला बाग के नवीनीकरण पर सियासत के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राहुल गांधी के उलट बयान दिया है। कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि पीएम मोदी के कार्यक्रम के दौरान मैं भी मौजूद था। मेरे हिसाब से यहाँ बढ़िया काम हुआ है। कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि मैं आप लोगों को इतना ही बताना चाहता हूँ कि मैं नहीं जानता कि क्या हटा दिया गया है। मैं उस शाम को पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में था और मुझे वहाँ अच्छा लगा था। पंजाब में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच कलह खत्म नहीं हो रही है। हरीश रावत के पंजाब दौरे के बीच सिद्धू ने एक बार फिर से कैप्टन अमरिंदर पर हमला बोला। सिद्धू ने कहा कि राज्य में नशा रोकने के लिए कैप्टन सरकार ने कुछ नहीं किया। इससे पहले भी सिद्धू ने पंजाब में नशे की तस्करी को लेकर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए थे। सिद्धू ने ट्वीट करके पूछा था कि पंजाब पुलिस ने जो एसआईटी बनाई थी उसने अब तक क्या कार्रवाई की है। इस बीच पंजाब पहुंचे कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने सिद्धू से मुलाकात की है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायकों के टीएमसी ज्वाइन करने का सिलसिला जारी है। मंगलवार को विधायक विश्वजीत दास बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। बंगाल में टीएमसी के वापसी के बाद विश्वजीत तीसरे बीजेपी विधायक हैं जिन्होंने तृणमूल ज्वाइन की है। वे चुनाव से पहले ही बीजेपी में आए थे। इससे पहले तन्मय घोष ने बीजेपी छोड़कर टीएमसी का दामन थामा था। देश की अर्थव्यवस्था की गाड़ी फिर से पटरी पर लौट आई है। वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में शानदार जीडीपी के आंकड़े सामने आए हैं। पहली तिमाही में जीडीपी की ग्रोथ रेट रिकॉर्ड 20.1% रही है, जबकि पिछले साल समान तिमाही में नेगेटिव 23.9% जीडीपी ग्रोथ रेट रही थी। कोरोना संकट की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी झटका लगा था, लेकिन जीडीपी में तेज रिकवरी से इकोनॉमी की स्थिति के बेहतर होने के संकेत मिल रहे हैं। काले घनों बादलों की वजह से अंधेरा छाया हुआ है। सुबह से सूरज का दर्शन ही नहीं हुआ। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। गाड़ियों की बत्ती जल रही है। दिल्ली में बारिश से सुबह सुबह कई इलाकों में जल जमाव शुरू हो गया। दिल्ली में सुबह 9 बजे तक ऑरेंज अलर्ट है। बारिश आज भी जारी रह सकती है। बरसात में सुबह दफ्तर के लिए निकलने वालों की परेशानी बढ़ सकती है। मुंबई भी देर रात बारिश से लबालब है। कई इलाकों में पानी जमा हुआ है। सुबह सुबह काम पर जाने वालों को सड़कों पर जल जमाव का सामना करना पड़ रहा है। बनासकांठा में भारी बारिश तबाही बनकर बरसी है। पूरा इलाका पानी पानी हो गया है। गाड़ियां बारिश में बहती नजर आ रही थी। लोगों के घरों में पानी भर गया है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने आगे भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गोंडा में सरयू का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। गांव के गांव तबाह हो गए हैं। लोग पलायन को मजबूर हैं।
खेतों में पानी घुस जाने से फसलें चौपट हो गई हैं। वहीं घरों का भी बुरा हाल है। चारों तरफ पानी के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति और सिंचाई मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने गोंडा जिले का हवाई सर्वेक्षण किया। मंत्री ने बाढ़ के हालात देखे और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर निर्देश भी दिए। गुवाहाटी से गुजरने वाली ब्रह्मपुत्र अब खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। असम और इससे सटे पहाड़ी राज्यों में हो रही बारिश के चलते हालात बदतर होते जा रहे हैं। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र में चलने वाली नावें फिलहाल पानी के लेवल के बढ़ने से बंद हैं। हालांकि इंटर डिस्ट्रिक्ट पहले से बंद होने के चलते नावों की आवाजाही बंद है। नई एसओपी के अनुसार इंटर डिस्ट्रिक्ट खोल दिया जाता है तो पानी के बढ़ने के चलते फिलहाल ब्रह्मपुत्र में नावों का चलना बंद रहेगा। असम डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक असम के 21 जिलों में बाढ़ का प्रकोप बना हुआ है और 3 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित बताए गए हैं।